Hello bachcho, let's read the following question. In Young's experiment, interference pattern is obtained on a screen at a distance of 1 meter from the slits separated by 0.05 centimeter and illuminated by medium light of wavelength 5893 angstrom. Calculate the distance between the fourth bright fringe on one side and third bright fringe on the other side of the central bright फ्रिंज। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक यंग्स एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा रहा है। स्क्रीन का डिस्टेंस जो है स्लिट्स से कितना है 1 मीटर है एंड स्लिट्स का खुद से डिस्टेंस कितना है एक दूसरे से 0.05 सेंटीमीटर है। वेवलेंथ दिया गया है, हमें क्या करना है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के एक तरफ फोर्थ जो ब्राइट फ्रिंज है, दूसरी तरफ जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, उनके बिटवीन डिस्टेंस निकालना है। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन में यंग्स एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास सपोज फर्स्ट स्लिट हो गया और यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा स्लिट हो गया। इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास स्मॉल डी होता है और स्लिट से लेके जो हमारे पास स्क्रीन तक का डिस्टेंस है कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या होते हैं, स्लिट्स होते हैं। इस तरफ से जो लाइट है वो इंटर करती है और यहाँ पे इस स्क्रीन पे क्या बनता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा। इस पोजीशन पे क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा। और सपोज इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या है, हमारे पास फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और नीचे यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या बन रहा है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बिटवीन जो डिस्टेंस है, सपोज उसको हमने वाई एन से डिनोट किया तो वो हमें निकालना है। अब वाई एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन यहाँ पे होता है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी स्क्रीन डिस्टेंस है, स्मॉल डी क्या है, हमारे पास स्लिट सेपरेशन है एंड लैम्डा जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है वेवलेंथ को। लैम्डा इज वेवलेंथ, इसको हम वाई एन की जगह पे वाई एन डैश कंसिडर कर लेते हैं। अब सेंट्रल मैक्सिमा से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी y4 एंड सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या आएगा, नीचे की तरफ है, तो वहां पे उसको हम लेंगे y-3 क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो y4 को कैसे लिखेंगे, y4 विल बी इक्वल्स टू 4d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होगा। y3 को कैसे लिखेंगे, y-3 है तो यहाँ पे आ जाएगा -3d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट इज y एंड डैश, वो कितना है, y4 से हम क्या करेंगे, y3 को माइनस करेंगे तो बिटवीन डिस्टेंस निकल जाएगा। अब y4 जो है वो कितना है, 4d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है, y3 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 3d लैम्डा अपॉन डी। तो ऐड करने के अपॉन हमारे पास y एंड डैश का जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है वो बन गया 7d लैम्डा अपॉन डी। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल डी का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 1 मीटर, लैम्डा का वैल्यू 5893 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5893 multiply by 10 raised to power minus 10 and units meter हो जाएंगे। We have used here 1 angstrom is equals to 10 raised to power minus 10 meter and next small d का जो वैल्यू है वो दिया है 0.05 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो we can write 0.05 into 10 raised to power minus 2 मीटर। तो वैल्यूज को y and dash में फिल कर देंगे। So y and dash will be equals to 7 multiplied by d that is 1 lambda that is 5893 into 10 raised to power minus 10 divided by small d that is 0.05 into 10 raised to power minus 2। तो सॉल्व करने के ऊपर हमारे पास y and dash का जो वैल्यू है वो बन जाएगा 8.25 multiplied by 10 raised to power minus 3 and units होंगे मीटर। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.